यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। जिसने ये बोला है मैं नाम लेकर अपनी जुबान खराब नहीं करूंगा। इस प्रकार के जो पत्रकार हैं इन्हें कोई लिखकर पूरा देता है और ये कैमरे के सामने बस उसे पढ़ते हैं, जिसे टेलीप्रॉम्प्टर कहते हैं। शायद उस दिन टेलीप्रॉम्प्टर इनका बंद रहा होगा और इसी कारण इनकी असली सच्चाई या असली चेहरा और इनका स्तर समझ में आया कि इनके दिमाग का लेवल क्या है। और चलो माना गलती हो गई, लेकिन वो होता है ना कि चोरी ऊपर से सीना चोरी। अगले दिन ये पोस्ट डाल रही हैं, दूसरे वीडियो डाल रहे हैं जहां पे फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि छिछला यूट्यूबर, तो कोचिंग माफिया, तो कोचिंग वाले धंधा करते हैं, पैसा लूटने का काम करते हैं। तो मेरे मन में यही चीज आई कि शायद इन्होंने अपनी पूरी इज्जत ही खत्म कर ली। हालांकि मुझे लगता है कि इनकी कोई इज्जत थी नहीं, कोई इनकी चैनल देखना पसंद नहीं करता है। और ये भी एक कारण हो सकता है कि कहते हैं ना कि खीजी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ नहीं से कुछ ऐसा करें जिससे टीआरपी मिल जाए, लोगों के बीच फेमस हो जाए। लेकिन आज क्या रह गया? आज जहां जा रहे हैं वहां इनका मजाक उड़ रहा है, वहां मुंह छुपाकर भागना पड़ रहा है। और यही फर्क है कि एक जमीनी स्तर पे मेहनत करने में और एसी स्टूडियो में बैठकर बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी बेस के कुछ भी बोल देने में। और दूसरा, इनके मुद्दे देखिए, मेलोडी पर बात कर रहे हैं, 2000 के नोट में चिप ढूंढ रहे हैं, सीमा हैदर के बच्चे खोज रहे हैं। असली मुद्दे होने चाहिए पेपर लीक, करप्शन, गांव-गांव तक सुविधाएं और एजुकेशन क्यों नहीं अच्छा पहुंच रहा है। और ऐसे ढेर मुद्दे हमारे देश में हैं जो पत्रकारिता में आने चाहिए। और शायद यही कारण है कि इन सब को छोड़ के ये लगे टीआरपी में। और प्रेस फ्रीडम में 180 देशों में भारत की रैंक 157वें नंबर पर है, जो कि कितनी शर्म की बात है। ये इस बात को भूल गई कि कोविड के समय में जब सब कुछ बंद था, उस समय भी सारे टीचर्स ने मिलकर शिक्षा को रुकने नहीं दिया। और यही कारण है कि आज सब्जी बेचने वाले का बच्चा हो, मजदूरी करने वाले का बच्चा हो, या माँ दूसरों के घरों में जाकर काम कर रही हो, उनका बच्चा बहुत कम पैसे में पढ़ रहा है और बड़ा अधिकारी बन रहा है। इसके अलावा हम सारे शिक्षक सरकारी स्कूलों में मदद कर रहे हैं ताकि अच्छी शिक्षा व्यवस्था बने, सैनिकों की मदद कर रहे हैं और ऐसे समाज में कई काम कर रहे हैं। देखिए, हमें यह भी समझना पड़ेगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की ये फेलियर है कि बच्चों को कोचिंग की जरूरत पड़ती है। अगर सिस्टम मजबूत हो जाए तो मुझे लगता है कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आप सोचिए, किसी को नीट जेईई की तैयारी करनी है, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी है, वहां पे वो विषय और वो सिलेबस आता है जो स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जाता। अब उस चीज को पढ़ने के लिए बच्चा कहां जाएगा? और यहां से कोचिंग की जरूरत पड़ी है। इसीलिए किसी ने कहा भी है कि कोचिंग कल्चर हमारे एजुकेशन सिस्टम की फेलियर का रिजल्ट है। तो जिन टीचर से पढ़ के आज एक गरीब बच्चा सरकारी नौकरी ले रहा है, अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, इसे धंधा नहीं राष्ट्र निर्माण कहेंगे। बाकी मुझे लगता है कि इस देश के हमारे सभी बच्चे समझदार हैं कि उनके लिए दिन रात कौन खड़ा है और कौन मेहनत करता है। बाकी आप कमेंट में बताएंगे तो और ज्यादा बेहतर होगा।